नमस्कार, आप देख रहे हैं डिकोड द कोड्स। मेरा नाम है नेहा शर्मा। सभी दर्शकों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के 3 अहम मुद्दों पर, जिन पर अगले आधे घंटे करेंगे हम पूरी पड़ताल। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे संजय सिंह की। संजय सिंह जमानत पर जेल से रिहा हो गए हैं और उसके बाद बुधवार देर रात पार्टी मुख्यालय वो पहुंचे और यहां मौजूद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और हजारों की तादाद में मौजूद समर्थकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जेल से छूटने के बाद अपने काम में लग गया हूं और इसी के साथ ही जश्न का वक्त नहीं है, ये जंग का वक्त है। ये बात भी उन्होंने कही। संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ और उन्होंने कहा कि जमकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। उन्होंने कहा है कि हमारे परिवार का मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में है, जब तक वो जेल में रहेंगे हम दोगुनी मेहनत करेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। 183 दिन बाद आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं और इसके मायने क्या है वो अब समझेंगे। आइए इसको डिकोड करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि संजय सिंह ने जेल से रिहा होने के बाद कैसे हुंकार भरी है। तानाशाह को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूं ये आम आदमी पार्टी है। हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। तुम्हारे किसी बदर घुड़की से डरने वाले नहीं हैं। तुम हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हो। अरविंद केजरीवाल को तुमने जेल में भेज दिया, मनीष सिसोदिया को तुमने जेल में भेज दिया, सत्येंद्र जैन को तुमने जेल में भेज दिया। उनका गुनाह क्या है? उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली की 2 करोड़ जनता को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं। तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर, तानाशाही मचा रखी है। आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा। अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी और इसी के साथ ही कारोबारी दिग्गज गौतम अडानी के संबंधों पर तीखा हमला करते आ रहे थे। आपको बता दें कि संसद में भी उन्होंने अडानी के यहाँ पर मसले पर सरकार से कई बार सवाल किए थे। संजय सिंह के जेल जाने के बाद और संसद में आपकी अनुपस्थिति में भी बीजेपी के सामने विपक्ष का पक्ष कमजोर पड़ा था। संजय सिंह का आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी बूटी तो नहीं है, लेकिन मौजूदा जख्मों पर किसी असरदार बाम की तरह दर्द से निजात जो है वो भी जरूर दिला सकते हैं। एक बात खास तौर पर ध्यान खींचती है कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह की यहां पर जमानत अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने के ठीक एक दिन बाद ही मंजूर हुई है और संजय सिंह की जमानत को लेकर जो चर्चाएं हो रही है उसमें इस संयोग में प्रयोग देखने की कोशिश भी हो रही है, जिसका आरोप है कि ईडी जैसी जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारों पर विपक्ष के नेताओं को यहां पर टारगेट कर रही है और इसी के साथ ही वे लोग इसे सरकार की तरफ से चीजों को बैलेंस करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। हालांकि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो यहाँ पर अदालत के आदेश पर हुआ है, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश पर। लेकिन संजय सिंह को मिली जमानत में ईडी की वैसी ही भूमिका है जैसी उनकी या बाकी उनके साथी नेताओं की गिरफ्तारी में, मतलब जैसे ईडी ने गिरफ्तार किया था और रिमांड पर किया था, इसी से जमानत पर भी विरोध नहीं किया गया और कोर्ट ने यहाँ पर जमानत मंजूर कर ली है। अब आपको बता दें कि यहाँ पर अभी कुछ ही दिन पहले की अगर बात करें तो एक अदालत में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान भी बचाव पक्ष की तरफ से पैसे के सवाल उठाए गए थे, वैसे ही सवाल उठाए गए थे और जैसे संजय सिंह के मामले में उठाए गए थे। तभी सीबीआई की तरफ से कहते हुए विरोध जताया गया था कि जांच चल रही है और उसी अदालत में सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति केस में कुछ हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों को भी यहाँ पर जो संकेत है वो दे दिए थे कि उनकी गिरफ्तारी होनी है। 21 मार्च की शाम होते होते कोर्ट में मिले संकेत सही साबित हो गए और फर्क ये था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार सीबीआई ने यहाँ पर नहीं बल्कि ईडी ने किया था।
संजय सिंह से पहले जमानत तो सत्येंद्र जैन को भी यहां पर मिल चुकी है, लेकिन उनका केस भी अलग है और कंडीशन भी संजय सिंह से बिल्कुल अलग है। सत्येंद्र जैन फिर से जेल पहुंच चुके हैं, लेकिन संजय सिंह के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद साथी मनीष सिसोदिया भी अभी जेल में ही है। दिल्ली शराब नीति केस से संजय सिंह को मिली जमानत में अब एक जो यहाँ पर एक बारीकी से फायदा ही फायदा नजर आता है, लेकिन क्योंकि राजनीति में कुछ भी और कभी भी हो सकता है, इसीलिए कुछ खतरे के सिग्नल भी यहाँ पर महसूस हो रहे हैं। संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी को पहला फायदा तो यही होगा कि वो संगठन और जांच फूंकने की कोशिश करेंगे, जिसकी हाल फिलहाल सबसे ज्यादा जो तलब होगी वो लोकसभा चुनाव सिर पर है और सारी चीजें अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के इर्द गिर्द घूम रही है।